बियर की बोतलें हरे और भूरे रंग की ही क्यों होती हैं? इस लड़की को घूमने की लत पर पैसे नहीं, और फिर क्या किया इसने घूमने के लिए? फ्लैश में क्यों होते हैं 2 बटन? दुनिया का सबसे महंगा चिप्स, प्राइस सुनकर हो जाएंगे हैरान। जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो बने रही वीडियो के अंत तक। वीडियो आगे बढ़ते बढ़ते मजेदार होने वाली है, तो चलिए करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 1, आखिर बियर किसी भी ब्रांड का हो पर उसकी बोतलें हरे और भूरे रंग की ही क्यों होती हैं? अब आप कहेंगे कि अरे भाई, मतलब बस बियर को गटकने भर से है, अब उसकी बोतल का रंग काला, पीला, नीला या हरा हो उससे क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन मिस्र में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बोतल में होती थी। उसके बाद पाया गया कि सफेद बोतल में पैक करने से बियर के एसिड को सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरणें खराब कर रही हैं। इसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती थी और लोग उसे पीते नहीं थे। बियर के लिए भूरे रंग की परत चढ़ी बोतलें चुनी गई और ये करीब करीब काम कर गईं। इस रंग की बोतलों में बंद बियर खराब नहीं हुई और वहीं बियर की बोतल पर हरा रंग चढ़ गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि उस समय काम में लाई गई भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, साल 1986 में एक हवाई दुर्घटना हुई जब 11,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में अचानक विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना में प्लेन के बीच का हिस्सा पूरी तरह उड़ गया था। इस हादसे में 4 लोग हवा में उड़ गए और बाकी के 118 पैसेंजर और क्रू मेंबर को बचा लिया गया था। प्लेन के कप्तान रिचर्ड पीटरसन की काफी सराहना हुई थी। हादसे के बाद उसने काफी समझदारी से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर बाकी लोगों की जान बचा ली थी। हालांकि हादसे के समय प्लेन ग्रीस के ऊपर से गुजर रहा था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, घूमना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर किसी को घूमने की लत लग जाए और उसके पास पैसे ना हो तो वह अपना मन मारकर बैठ जाता है। लेकिन पेंसिल्वेनिया की रहने वाली लिज ग्रैमलिच नाम की महिला को अपना शौक पूरा करने के लिए अपना खून निकालकर बेचने की लत लग गई। 28 साल की ग्रैमलिच को बचपन से ही डिज्नी वर्ल्ड घूमने का शौक था। हालांकि बचपन में उसके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो वहाँ आने जाने के लिए उसने हर हफ्ते 2 बार अपना प्लाज्मा डोनेट करना शुरू कर दिया। लिज ग्रैमलिच 2020 की गर्मियों के बाद से 15 बार ऑरलैंडो और फ्लोरिडा का दौरा कर चुकी हैं। इसे कहते हैं दिल खोलकर जीना। आपका क्या कहना है? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4, आपने पहले कभी किसी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है जिसमें कभी भी 12 बजते ही नहीं? शायद ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसी घड़ी भी है जिसमें कभी भी 12 बजते ही नहीं। ये अनोखी घड़ी स्विट्जरलैंड के सोलोर्थन शहर में मौजूद है। इस शहर के टाउन स्क्वायर पर एक घड़ी लगी हुई है और इस घड़ी के घंटे में केवल 11 अंक ही मौजूद हैं। इसमें से संख्या 12 विलुप्त है। वैसे तो वहाँ पर और भी अन्य घड़ियां हैं जिनमें 12 बजते ही नहीं, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि ये घड़ी उसी चर्च में लगी है जो चर्च 11 सालों में बनकर तैयार हुआ था। वहाँ 3 सीढ़ियों का सेट भी मौजूद है और हर सेट में 11 पंक्तियां लिखी हैं। इसके अलावा वहाँ पर 11 दरवाजे और 11 घंटियां भी मौजूद हैं। वहाँ के लोगों को 11 नंबर की संख्या इस कदर पसंद है कि वे अपनी 11वें जन्मदिन को बहुत ही विशेष रूप से सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, कुछ चीजें बेहद सामान्य होती हैं और उनके बारे में सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। वैसा ही है इस हवाई चप्पल में। जी हाँ दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो हवाई चप्पल का नाम भारत से नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका में एक आइलैंड है जिसका नाम है हवाई और वहाँ पर एक खास किस्म का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। पेड़ का नाम भले ही टी है, लेकिन इससे एक रबर जैसा फैब्रिक बनता है। इसी लचीले फैब्रिक से चप्पलें बनाई जाती हैं। इस तरह जो चप्पल बनकर तैयार होती हैं वही हवाई चप्पल हैं। लगाना झटका, तो झटके से फटाफट हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, टॉयलेट का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, फिर चाहे वो आपका घर हो या ऑफिस। और आजकल नए तरह के टॉयलेट भी मार्केट में आ गए हैं जिनमें मॉडर्न फिनिशिंग के साथ कई एसेसरीज भी होती हैं। लेकिन आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो आपको टॉयलेट के फ्लश बटन पर 2 तरह के बटन देखने को मिलेंगे। इन दोनों बटन का साइज अलग अलग होने के साथ ही इनका काम भी अलग अलग होता है। इसमें से एक छोटा बटन होता है और एक बड़ा बटन होता है। इन दोनों ही बटनों का अलग अलग एग्जिट वाल्व होता है और पानी का लेवल भी दोनों का अलग ही होता है। फ्लश में लगा बड़ा वाला सॉलिड वेस्ट को फ्लश करने में काम आता है और छोटा वाला बटन लिक्विड वेस्ट को फ्लश करने में काम आता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इससे पानी की काफी बचत होती है और आपका पानी का बिल भी कम आता है।
फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, टोक्यो में एक कार्यक्रम के दौरान दो कंपनियों ने ऐसा आइडिया शेयर किया जिससे लोग खड़े खड़े सो सकेंगे और वो भी बिना गिरे। इटोगी और कोयोजू प्लाईवुड कॉरपोरेशन नैप बॉक्स की डिजाइन तैयार कर चुका है। कंपनी के एक अधिकारी ने ब्लूमबर्ग न्यूज से बात करते हुए कहा कि जापान में बहुत सारी कंपनियों के कर्मचारी आराम करने के लिए कुछ समय खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। इससे बेहतर है कि वे कुछ देर झपकी लेकर फिर से फ्रेश होकर काम में जुट जाएं। शुरुआती डिजाइन इस तरह से की गई है कि नैप बॉक्स में जाने वाला शख्स गिरे नहीं। कंपनी का कहना है कि इसमें और सुधार करके इसे और भी आरामदायक बनाया जाएगा। वैसे ये अजीबोगरीब स्लीप स्टेशन किसी पतले वाटर हीटर की तरह दिखता है जिसमें सिर और घुटने के लिए सपोर्ट दिया गया है। वैसे हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए ना? कमेंट में बताइए हाँ या ना। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 8। दुनिया में कई परंपराओं और रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। कुछ परंपराएं तो अजीबोगरीब होती हैं और एक ऐसी ही परंपरा है इंडोनेशिया में। जी हाँ, इंडोनेशिया में एक ऐसा समुदाय है जहां लोग अपने मृत बच्चों के शव को पेड़ के तने को खोखला करके उसमें दफनाते हैं। जानकर हुए न हैरान? दरअसल इंडोनेशिया के ये लोग अपने बच्चों की मौत होने पर ये तरीका अपनाते हैं। इसके लिए पहले से पेड़ के तनों को अंदर से खोखला कर दिया जाता है। इसके बाद जब बच्चे की मौत होती है तो उसे कपड़े में लपेट कर इसी पेड़ के तने में डाल दिया जाता है। इससे शव धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से पेड़ का ही हिस्सा बनता चला जाता है। लोगों का कहना है कि इस तरह से दुनिया से चले जाने के बाद भी वो बच्चा पेड़ के रूप में हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा नेता या सेलिब्रिटी किसी फंक्शन में जाता है तो रेड कारपेट बिछी होती है और इसके पीछे का कारण है कि मध्यकाल के यूरोप में लाल कालीन का चलन था। और मध्यकाल के यूरोप में लाल रंग की कालीन का चलन इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि स्कारलेट नाम की जिस डाई से ये कालीन बनती थी वो बेहद महंगी मिलती थी, इसलिए इसे सिर्फ खास लोगों के लिए ही रखा गया था। तुर्की में लाल रंग काफी मेहनत से बनाया जाता रहा है और रूबिया पौधे की जड़ों को रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे भेड़ के मल, ऑलिव ऑयल और अन्य चीजों में मिलाया जाता था। इन सारी ही वजहों से लाल रंग की कालीन सिर्फ अमीरों के घर की शान हुआ करती थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब ये कालीन काफी सस्ती मिलने लगी और तब से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अवार्ड फंक्शन और इम्पोर्टेंट लोगों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 10। आलू की चिप्स तो आप सभी ने कई बार खाए होंगे जो घरों के आसपास ही 10, 20, 30 रुपए में ही मिल जाते हैं। लेकिन शायद ही आपको पता होगा दुनिया के सबसे महंगे आलू के चिप्स के बारे में और उसकी कीमत कितनी है। जी हाँ, कीमत सुनकर तो आपकी होश उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इस आलू चिप्स के एक पैकेट की कीमत $56 यानी करीब 4000 रुपए होती है और एक पैकेट में सिर्फ 5 चिप्स निकलते हैं। इस हिसाब से एक चिप्स की कीमत करीब 800 रुपए बैठती है। अब इस चिप्स में ऐसा क्या खास है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस चिप्स को बनाने वाली कंपनी का नाम सेंट एरिक्स ब्रूवरी है जो स्वीडन देश की है। इस चिप्स के इतने महंगे होने के पीछे के कई कारण हैं, जैसे इसकी पैकेजिंग इस तरह की बॉक्स में की गई है जैसी कोई ज्वेलरी बॉक्स हो। इसके साथ ही यह 5 अलग अलग फ्लेवर में भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा चिप्स के बॉक्स में कंपनी की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी दिया हुआ होता है। इस प्रमाण पत्र से चिप्स की असली और नकली होने का पता किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप ऐसी चिप्स को खरीदोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।